एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स रास्ता। हम कर रहे हैं क्लास 9 का न्यू एनसीईआरटी का गणिता मंजरी जो है चैप्टर फर्स्ट जो है उसके में एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस करवा रही हूँ। उसका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने पहले वीडियो में पोस्ट कर दिया है, प्लीज आप उसे भी चेक करिए। आपको उसकी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आई बटन पे भी मिल जाएगी, प्लीज उसे भी चेक करिएगा। हमारा जो क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन जो है, इसमें बहुत सारे सब सेक्शन है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है। तो हम एक एक करके समझेंगे कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट में क्या क्या दिया है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पस के हिसाब से, क्योंकि सीबीएसई में ऐसा बोला गया है कि कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा हमें समझना है, उसी के बाद हमें क्वेश्चंस लगाने हैं। कॉन्सेप्ट समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन ही आए, इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए हमें कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए ये वाला क्वेश्चन बहुत बेस्ट है। तो सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है और एक के बाद एक टॉपिक समझेंगे। क्वेश्चन में बोला है कंसीडर द पॉइंट्स आर, जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 3,0। नेक्स्ट पॉइंट दिया है ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स है 0, -2। एम दिया है, उसके कोऑर्डिनेट्स है -5, -2। देन लास्ट है पी, -5, 2, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। इफ दे आर ज्वाइंट इन द सेम ऑर्डर, उनको क्या करा है, ग्राफ पे प्लॉट किया है आर ए एम पी, ये सारे ज्वाइन किए गए हैं और इनका ऑर्डर सेम है। सबसे पहले आर है, फिर ए है, फिर एम है और फिर लास्ट में पी है। अब इन्होंने क्या बोला है, आपको प्रेडिक्ट करना है। प्रेडिक्ट मतलब कि आपको ये सब चीजें, ये कोऑर्डिनेट्स देख के बताना है कि ये सब आंसर्स क्या आने वाले हैं। तो फर्स्ट इन्होंने बोला है टू साइड्स ऑफ द आर ए एम पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए इस क्वेश्चन में आप ये सारे पॉइंट्स जो हैं पहले प्लॉट भी कर सकते हैं ग्राफ में, कार्टेशियन प्लेन में आप इसको प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने लास्ट में क्या बोला है कि पहले आप ये सारे आंसर्स सॉल्व कर लीजिए, सारे आंसर्स लिख दीजिए, उसके बाद आप प्लॉट करिए सारे ये पॉइंट्स को, उसके बाद वेरीफाई करिए जो भी आपने प्रेडिक्शंस यहाँ पर, क्योंकि बोला है ना प्रेडिक्ट करिए, तो उन्होंने बोला है सारे आंसर्स लिखने के बाद प्रेडिक्शन को चेक करिए कि आपने जो प्रेडिक्शंस किए हैं वो सही है भी कि नहीं। तो इसमें बेसिकली ये बताने के लिए बोला गया है कि आप लॉजिकली इस क्वेश्चन को अटेंड करिए। अगर आपको दिक्कत होती है, एग्जामिनेशन में बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले कुछ दिक्कत की बात नहीं है, आप सारे पॉइंट्स को ग्राफ में प्लॉट कर दीजिए, उसके अकॉर्डिंग्स में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। बट मैं चाहती हूँ आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स को भी समझिए, तो मैं कॉन्सेप्ट्स पहले बताऊंगी, उसके बाद फिर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगी और हम वेरीफाई करेंगे कि हमने जो प्रेडिक्शंस किए थे वो सही है या नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले उन्होंने बोला है टू साइड्स ऑफ आर एम पी, क्योंकि ये ऑर्डर में है, पहले आर पॉइंट आएगा, फिर ए आएगा, फिर एम आएगा, फिर पी आएगा, तो हम उसी ऑर्डर में चलेंगे। तो इन्होंने बोला है दो साइड्स जो हैं आर ए एम पी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये 4 साइडेड फिगर है, 4 साइडेड फिगर में से दो जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएगी। तो हमें इन पॉइंट्स को देख के बताना है कि वो कौन सी दो साइड्स होंगी। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने सारे पॉइंट्स को लिख लेना है, आर पॉइंट है, ए पॉइंट है, एम है और पी है, और इनके कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पर लिखे। अब आप इसमें कैसे अटेंड करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस के पॉइंट्स को देखना है, कोऑर्डिनेट्स को देखना है। यहाँ पर अगर आप आर की बात करें तो सबसे पहले 3 आ रहा है एक्स की जगह पर, ये एक्स को डिनोट करेगा, ये वाई एक्सिस के लिए है, ये एक्स है, और ये वाई, एक्स और वाई के लिए सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं और कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो अगर हम आर पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले एक्स के लिए 3 आ रहा है, और अगर उसका कंपैरिजन हम ए से करें तो यहाँ पर 0 आ रहा है, तो ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं। वैसे ही अगर देखा जाए y के लिए तो यहाँ पर 0 आ रहा है और यहाँ पर -2 आ रहा है, तो ये दोनों मैच नहीं हो रहे। तो आर ए जो है वो वाली साइड नहीं होगी जिसमें परपेंडिकुलर की बात की गई है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कंपैरिजन में ए और एम के लिए। तो ए में हमारे पास यहाँ पर x के लिए जो है, ए में जो है x के लिए 0 आ रहा है और m में -5 आ रहा है, तो x को तो मैच नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम y कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ पर -2 आ रहा है और m में भी -2 आ रहा है, तो a में y कोऑर्डिनेट और m में भी y कोऑर्डिनेट हमारा मैच हो रहा है। तो एक तो a से m तक साइड हो जाएगी। अब हम m से p की बात कर लेते हैं। m में x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, -5, p में आ रहा है -5, तो ये दोनों मैच हो रहे हैं x के कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पर y के लिए देखेंगे तो -2 आ रहा है और +2, तो ये मैच नहीं हो रहे। तो अगर a से लेकर m
और m से लेकर p की बात किया जाए तो यहाँ पर हमारे y कोऑर्डिनेट्स मैच हो रहे हैं और m से p तक देखा जाएगा तो हमारे x कोऑर्डिनेट्स मैच हो रहे हैं। तो यही इसका आंसर होगा a और m, a का -2 y वाला और m का -2 y के लिए। तो a और m के लिए y कोऑर्डिनेट जो मैंने आपको बताया -2 इधर भी और -2 इधर भी, ये दोनों मैच हो रहे हैं। तो y कोऑर्डिनेट मैच हो रहा है जो कि -2 है। तो ए एम इज द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल जो लाइन रहेगी इस फिगर से रिलेटेड RAMP। तो ए एम हॉरिजॉन्टल है, हम बना लेते हैं ए से एम तक, ए और एम हॉरिजॉन्टल है इस तरह से। और एम और पी में एक्स कोऑर्डिनेट मैच हो रहा है जो कि -5 है। तो एम पी वर्टिकल होगा, एम से पी तक जो होगा वो वर्टिकल होगा, परपेंडिकुलर। क्योंकि देखिए आप यहां पर देखिए y कोऑर्डिनेट जो बोला है ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल कैसे हुआ ये बात भी आप समझिए। देखिए जब हम y एक्सिस के लिए प्लॉट करते हैं तो हम कैसे देखते हैं, हम इस तरह से देखते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल ही हुआ। और अगर हम इस तरफ की बात करेंगे, इधर प्लॉटिंग करते हैं तो हम इस तरह से चलते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल ही हुआ ना। इस तरह से जब हम यूं देखेंगे तो हम यहाँ पर इसके लिए पॉइंट प्लॉट करते हैं, सही है ना। और अगर हम इस तरफ जा रहे हैं लेफ्ट साइड में तो हम इस तरह से जा रहे हैं इस साइड में। तो हम किसी भी तरह से y के लिए अगर प्लॉटिंग करेंगे पॉइंट्स की तो हम ऐसे ट्रेवल करते हैं, हॉरिजॉन्टल वे में ट्रेवल करते हैं। लाइकवाइज अगर नेगेटिव एक्सिस की बात करेंगे y के लिए भी तो हम हॉरिजॉन्टल वे में चलते हैं इस तरह से। इस तरह से हम प्लॉटिंग करते हैं y एक्सिस के लिए। और हम जब x एक्सिस के लिए प्लॉटिंग करते हैं तो हम अपवर्ड्स जाते हैं। अगर हम यहाँ की बात करें इस एक्सिस के लिए तो हम अपवर्ड्स प्लॉटिंग करते हैं, तो x एक्सिस के लिए वर्टिकल जाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर हम बात कर ले तो x एक्सिस के लिए हमें वर्टिकल जाना पड़ेगा। और अगर यहाँ की भी बात करें तो ये भले डाउनवर्ड्स आ रहा है x एक्सिस के लिए लेकिन फिर भी ये वर्टिकल ही होगा। ऐसे अगर इसकी बात करेंगे तो भी हम वर्टिकल। तो y एक्सिस की जब भी बात की जाएगी तो हमें हॉरिजॉन्टल चलना पड़ता है प्लॉटिंग करने के लिए इस तरह से। और अगर हम x एक्सिस की बात करते हैं तो हमें वर्टिकल जाना पड़ता है। ओके, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला है वो इसी कॉन्सेप्ट से बढ़ के आएगा। तो अगर हम y एक्सिस की बात करेंगे तो हमें हॉरिजॉन्टल वे में जाना पड़ता है, लेकिन अगर हम x एक्सिस की बात करते हैं तो हमें ऐसा वर्टिकल वेस में जाना पड़ता है। तो यहाँ पर बोला है MP इज हैविंग x कोऑर्डिनेट -5 और MP इज वर्टिकल। नाउ ये वाला जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्रीज का है, जो कि यहाँ पर बताया कि AM और MP हमारा परपेंडिकुलर आएगा, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया है वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। कोई भी एक साइड हमें बताना है RAMP की दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। कोई भी एक एक्सिस से हमें बताना है कि कौन सी वाली जो साइड है इस फिगर की, 4 साइडेड फिगर की, जो पैरेलल होगी। या तो आप x एक्सिस के पैरेलल बता दीजिए या y एक्सिस के पैरेलल बता दीजिए, कोई भी साइड्स आप इस फिगर की पैरेलल बता सकते हैं। तो मैंने आपको एक बात बताई, वो बात आप फिर से मैं रिवाइज करवाती हूँ कि अगर हमें y एक्सिस की बात करना है तो y एक्सिस का हमेशा हॉरिजॉन्टल चलेगा इस तरह से, अगर सेम होगा हमारा पॉइंट उसका। और अगर हम x एक्सिस की बात करेंगे तो वो वर्टिकल वेस में चलेगा। तो जैसे यहाँ पर दिया है AM इज पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस के पैरेलल क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट है, दोनों पॉइंट्स यहाँ देखिए A और M की बात करते हैं तो जो y कोऑर्डिनेट है इनका -2 यहाँ पर भी, -2 यहाँ पर भी है। तो y कोऑर्डिनेट अगर मैच होता है, y कोऑर्डिनेट मैच होने के लिए मैंने आपको बताया जब y कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हैं मतलब इसके लिए भी -2 प्लॉटिंग करना है, यहाँ पर a के लिए भी -2 की प्लॉटिंग करना है y के लिए, और m के लिए भी -2 की प्लॉटिंग करना है। तो y में हमारा -2 यहाँ पर है तो ये x एक्सिस के इस तरह से चलेगा हॉरिजॉन्टल वे में। तो यहाँ पर बोला है कि AM जो साइड है ये x एक्सिस के पैरेलल रहेगी, x एक्सिस के पैरेलल रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो कोऑर्डिनेट y का आ रहा है ना दोनों में, -2 यहाँ पर भी है, -2 यहाँ पर भी है। तो AM के लिए जो पैरेलल होगा, -2 जो बना रहा है पॉइंट वो ऐसा, तो x एक्सिस के पैरेलल जो आएगा वो कौन सा साइड आएगा, AM आएगा, क्योंकि इसमें y एक्सिस का जो पॉइंट है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। लाइकवाइज MP की बात करते हैं, MP जो साइड है इसके अंदर दिया है वो पैरेलल होगा y एक्सिस के इस तरह से, क्योंकि हम x के कोऑर्डिनेट जो है वो सेम आ रहे हैं, x के कोऑर्डिनेट सेम होंगे तो वो इस तरह से चलेगा, तो वो
वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। यहाँ पर लिखा है ना एम पी इज पैरेलल टू वाई एक्सिस बिकॉज पॉइंट्स ऑफ एम एंड पी हैव द सेम एक्स कोऑर्डिनेट। अगर एक्स कोऑर्डिनेट सेम आएगा तो इस तरह से, क्योंकि एक्स एक्सिस हमेशा वर्टिकल बेस में चलती है, तो प्लॉटिंग भी इस तरह से होगी। तो जब आप प्लॉटिंग इस तरह से करेंगे तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है एम से यहाँ पर बोला है, ए एम जो साइड है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगी, एम पी जो साइड है वो वाई एक्सिस के पैरेलल रहेगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन पर। अब रीड करते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है। 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस, 2 पॉइंट्स ऐसे बताने हैं इसी फिगर से रिलेटेड जो एक दूसरे की मिरर इमेज बनाते हो ऑन वन एक्सिस, एक ही एक्सिस पे दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो और इक्वल डिस्टेंस पे जा रही हो। विच एक्सिस विल दिस बी, वो कौन सी एक्सिस होगी जिसपे ये मिरर इमेजेस बनाती होंगी। मिरर इमेजेस जो होती हैं, जैसे आप मान लीजिए कि अगर एक सेंट्रल लाइन है तो सेंट्रल लाइन से कोई भी एक पॉइंट अगर इतनी दूरी पे प्लॉटेड है, यहां पर अगर एक पॉइंट है सेम डिस्टेंस पे, अगर नेक्स्ट पॉइंट इस मिड पॉइंट से इतनी दूर पे प्लॉटिंग है उसकी, अगर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो इधर भी ऑपोजिट साइड में भी 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा, तो वो दोनों जब ओवरलैप करती है तो इक्वल डिस्टेंस पे ओवरलैप करेंगी, तो वो होती है मिरर इमेजेस। ठीक है, तो जैसे अगर हम हमारे हाथ की बात कर लेते हैं, जैसे हमारा ये हैंड है या पाम है हमारा, जब हम इसको इस तरह से करते हैं और अगर बीच में से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो दोनों का डिस्टेंस सेम है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और अगर इधर से इधर का डिस्टेंस देखेंगे दोनों सेम डिस्टेंसेस पे हैं, और जब उसको एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं तो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती हैं, कुछ भी पार्ट ऐसे बाहर या आउटवर्ड्स आते दिखाई नहीं देता है, तो इन्हीं को मिरर इमेजेस बोला जाता है। अब ये कौन सी एक्सिस पे, या तो वो एक्स एक्सिस पे होगा या वाई एक्सिस पे होगा, वो हमें बताना होगा। तो हम इसमें देखते हैं, अब हम कंपेयर कर लेते हैं। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, जैसे यहाँ पर बोला है पॉइंट एम है और पी है, तो इनमें दोनों में -5 एक्स कोऑर्डिनेट जो आ रहा है दोनों का सेम आ रहा है, यहाँ पर भी -5 है, यहाँ पर भी -5 है, तो हम लिखेंगे दे है सेम एक्स कोऑर्डिनेट, तो जरूरी से एक्स एक्सिस पे ही इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमें क्लैरिटी मिल गई है, एम जो है -5 है इसका एक्स एक्सिस का पॉइंट, पी का जो है वो भी -5 है, दोनों ही पॉइंट्स हमारे जो है एक्स कोऑर्डिनेट एक्स वाली एक्सिस को रिलेट कर रहे हैं। इन दिस वाई कोऑर्डिनेट्स आर इक्वल, वाई कोऑर्डिनेट्स जब आप यहाँ पर देखते हैं तो दोनों नंबर तो सेम आ रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहे हैं, नंबर्स तो सेम है, लेकिन साइन जो है वो ऑपोजिट है, यहाँ पर माइनस है और ये प्लस वाली एक्सिस को बता रहा है वाई के लिए। आर इक्वल बट हैव डिफरेंट साइन, दोनों के साइन डिफरेंट है, यहाँ पर नंबर सेम थे एक्स के और साइन भी सेम था, दैट्स वाई, इसीलिए हम बोलेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट सेम है ना, एक्स कोऑर्डिनेट बिल्कुल सेम आ रहे हैं एम और पी पॉइंट के लिए। तो एम के लिए -5 -2 जो कोऑर्डिनेट्स है और पी के लिए -5 और +2 है, आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, यही दोनों मिरर इमेजेस होगी। क्यों होगा, यहाँ पे भी एक्स एक्सिस के लिए -5 है और यहाँ पर भी एक्स एक्सिस के लिए -5 में। अब इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में, विच एक्सिस विल इट लाई, कौन सी एक्सिस पे ये आएंगे, ऑपोजिट बनेंगे, तो वो होगी एक्सिस एक्स एक्सिस, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स भी एक्स वाले ही हैं। अब ये सारी चीजें जो हमने हैं वो एक प्रेडिक्शन किया है हमने सारा सब कुछ। अब हम कंपेयर करेंगे आफ्टर प्लॉटिंग द ग्राफ, इन सारे पॉइंट्स को आर ए एम पी को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और कंपेयर करेंगे कि हमने जो प्रेडिक्शन किया है वो सही है या नहीं है। ये मैंने सारे सॉल्यूशंस इसलिए लिख दिए क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या होता है, आपको सॉल्यूशन लिखना पड़ता है, कॉपी में भी आप सॉल्यूशन लिखते हैं, तो ये सारा इसीलिए मैंने पूरा राइटिंग वे में यहाँ पर आपको दिया है। अब जो पॉइंट्स गिवन थे क्वेश्चन में वो हम देख लेते हैं। आर ए एम पी सारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। आर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमारे दिए हुए हैं, एक्स एक्सिस के लिए 3 दिया है और वाई के लिए हमें 0 दिया है, तो वो हमने प्लॉट कर दिया क्योंकि आर का कोऑर्डिनेट दिया था तो वो एक्स एक्सिस पे ही आएगा। देन हमारे पास ए दिया है, ए के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दिए थे 0, -2, 0 मतलब वो पॉइंट जो लोकेट होगा वो वाई एक्सिस पे होगा, एक्स के लिए 0 दिया था तो ये 0 के लिए है, एक्स एक्सिस के लिए 0 है और -2 यहाँ पर आया है। देन एम आ जाता है, एक्स एक्सिस के लिए हमारे पास -5 है तो -5 यहाँ पर है और वाई के लिए -2 था तो -2 और -5 और -2 यहाँ पर मीट करते हैं तो पॉइंट एम हमारा यहाँ पर लोकेटेड है। देन पी की बात करते हैं, -5 और +2 तो -5 यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है वो -5 है और y के लिए +2 है तो वो यहाँ पर लोकेट होगा, दोनों का मीटिंग पॉइंट यहाँ पर है।
तो -5 + 2 P पॉइंट है। अब जो रिमेनिंग साइड थी वो हमने यहाँ पर ज्वाइन कर दी ताकि फिगर मैच हो जाए, पूरा कंप्लीट हो जाए हमारा फिगर यहाँ पर, इसलिए हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। उससे पता चल जाएगा कि कौन सी साइड इस फिगर की पैरेलल है या किसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कर रही है। अब जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था, क्वेश्चन में क्या बोला था, पहले प्रेडिक्ट करिए, तो हमने पहले प्रेडिक्ट करा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला था कि कोई सी भी दो साइड बताइए जो परपेंडिकुलर है, तो हमने क्या लिखा था, AM इज परपेंडिकुलर टू MP। अब हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, अब हम देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि AM जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर है MP के साथ, मतलब यहाँ पर बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमारा ये वाला अजम्पशन बिल्कुल करेक्ट था, जो हमने आंसर लिखा था वो हमारा बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है कि वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, कोई भी एक एक्सिस से RAMP की साइड पैरेलल होना चाहिए। तो हमने क्या लिखा था, AM इज पैरेलल, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट्स की पोजीशंस के हिसाब से बताया था, तो हमने लिखा था AM इज पैरेलल, AM इज पैरेलल टू विच एक्सिस, एक्स एक्सिस। ये देखिए ये एक्स एक्सिस है हमारा, तो AM उससे बिल्कुल पैरेलल है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। इसके साथ ही उन्होंने एक पूछा था, लेकिन हमने लिखा था MP पैरेलल है वाई एक्सिस के। ये देखिए MP बिल्कुल पैरेलल हो रहा है वाई एक्सिस के, तो ये भी उसका आंसर है। देन आ जाते हैं थर्ड, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस। मिरर इमेजेस मैंने आपको बताया था जिनका डिस्टेंस बिल्कुल सेम होता है। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट M और P, क्योंकि इनका जो कोऑर्डिनेट था -5 था एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस का -5 यहाँ पर है, तो हमने इसका प्लॉटिंग किया था पॉइंट M के लिए -5 और यहाँ पर P के लिए भी -5, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम एक्स एक्सिस से रन करके यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है, यहाँ का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल इक्वल है इस वाले डिस्टेंस के, तो इसीलिए -5 कॉमन होने के कारण ही हमने इन दोनों को एक दूसरे का मिरर इमेजेस बताया था। मतलब जितना ये यहाँ पे से इतना दूरी है वो दोनों की सेम है, तो यही वो मिरर पोजिशन वाला है। और ये किसको क्रॉस कर रही है, किस किस कारण हुआ है, ये एक्स एक्सिस के कारण, एक्स एक्सिस पे बन रहा है ना, क्योंकि -5 दोनों में कॉमन था। यहाँ पर देखिए -5 यहाँ पर भी है और -5 यहाँ पर भी है, तो वो एक्स एक्सिस पे प्लॉटिंग कर रहा है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस। तो हमने सारे जो पहले प्रेडिक्शंस किए थे वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हमने उसको कैसे वेरीफाई किया, ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद। तो देखिए मैंने आपको बहुत इजीली सारी चीजों को बताया है, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। वीडियो आपके लिए जरूर से हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वीडियोस जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो बिल्कुल आएंगे। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।